नमस्कार। स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। रंगों से अगर न्यूनतम तापमान वाले इस जीआईएस मैप को अगर आप देखें तो अब आप देखेंगे आज के न्यूनतम तापमान में देखिए अब धीरे धीरे हल्के नीले रंग भी यहाँ से वो हटते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो रहा है। जैसा कि हमने सटीक पूर्वानुमान किया था, न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। अगले 3 दिनों के दौरान के बारे में अगर हम आपको बताएं, उत्तर पश्चिम और मध्य और पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है और उसके बाद 2 दिनों के दौरान 2 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे गिरावट आने की भी संभावना है। और अगले 2 दिनों की बात करें पूर्वी भारत के विषय में, तो पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है और उसके बाद के 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अगर आने वाले 2 दिनों के दौरान की अगर हम बात करें शीत दिवस और गंभीर शीत दिवस के विषय में, तो अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब बिहार में कोल्ड डे से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना है। मतलब इन जगहों पे शीत दिवस से गंभीर शीत दिवस होने की संभावना, जो मुख्य रूप से पंजाब और बिहार में, और उसके बाद इसमें कमी आएगी। अगले 3 दिनों के दौरान की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में अलग अलग और कुछ हिस्सों में रात और सुबह के वक्त घने और बहुत घने कोहरे देखने को मिल सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य की भी अगर हम बात करें और त्रिपुरा में, और 8-9 फरवरी को उड़ीसा में भी एक घने कोहरे और बहुत घने कोहरे देखने की संभावना है, मुख्य रूप से रात के वक्त और सुबह के वक्त। अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हमारी वेधशालाओं में जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य से कम दर्ज किया गया है, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी राज्य। अगर हम गंभीर शीत दिवस और शीत दिवस दोनों को सम्मिलित करके अगर हम बताएं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और पश्चिम मध्य प्रदेश में कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे की कंडीशन एक तरह से दर्ज की गई है। अगर हम शीतलहर की बात करें, शीतलहर मुख्य रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और उड़ीसा में दर्ज किया गया है। अगर कोहरे के विषय में बताएं, हल्के, मध्यम और घने कोहरे को सम्मिलित करके मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और असम में दर्ज किए गए हैं। आइए देखते हैं संयुक्त परिस्थिति। ये देखिए, इनसे 3D की इमेज में अगर आप देखें, ये देखिए जो 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 पश्चिमी विक्षोभ था धीरे धीरे पूर्वोत्तर राज्य में इन जगहों पे दिख रहा है और साथ ही साथ एक ट्रफ लाइन यहाँ पर भी आपको एक कर्नाटका के कोस्टल तटीय कर्नाटका के इन जगहों पे दिख रहा है और एक पश्चिमी विक्षोभ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एक पश्चिमी विक्षोभ का भी एक आगमन हो रहा है। तो एक कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ लाइन के रूप में मध्यम और ऊपर शोम मंडली जगह पे कभी स्थित है जो 52 डिग्री ईस्ट और लैटिट्यूड 30 डिग्री ईस्ट पे है, और एक पश्चिमी विक्षोभ एक और जो एक 94 डिग्री ईस्ट और 24 डिग्री नॉर्थ पे एक स्थित है। अब क्या होगा, ईस्टवर्ड ट्रफ जैसे कहते हैं, ईस्टवर्ड ट्रफ एक तरह से नॉर्थ केरला, जैसे कि हमने आप बताया अभी, ये वाले ट्रफ, ये ईस्टवर्ड ट्रफ केरला से एक तरह साउथ कोंकण तक एक फैला हुआ है, ये भी इसकी स्थिति यहाँ पे दर्ज हो रही है। आइए पूर्वानुमान चेतावनी के विषय में हम बताएं, जैसा कि हमने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह रहे हैं उसका आगमन हो रहा है। फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल जिसको कह सकते हैं हल्की मध्यम वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आने वाले 24 घंटों के दौरान, और आइसोलेटेड वर्षा और बर्फबारी मुख्य रूप से उसके बाद के 24 घंटों तक एक तरह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आने वाले 2 दिनों तक देखने को मिल सकती है। मतलब मुख्य रूप से आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान पहाड़ी इलाकों में वर्षा और बर्फबारी का मौसम देखने को मिल सकता है। अगर हम एक दूसरे जैसे कि हम बता रहे थे, एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ का भी एक आगमन होना है। अगर उसके संदर्भ में बताएं तो एक वर्षा जो हम कहते हैं हल्की और मध्यम वर्षा बर्फबारी के साथ और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सम्मिलित है। 8 तारीख की नाइट से एक तरह से रात्रि के 8 तारीख को और सुबह के 10 तारीख तक, फरवरी तक, ये यहाँ पे ये मुख्य रूप से प्रभावी रहेंगे। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, नाइट ऑफ 8 मतलब एक तरह से 8 तारीख की रात्रि और 10 तारीख की सुबह तक ये प्रभावित रहने जा रहा है और उसके बाद इसमें कमी आएगी। अगर हम वर्षा और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की बात करें,
मैदानी इलाकों की पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एक तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान में 9 फरवरी को देखने को मिल सकती है। और अगर हम पूर्वी राज्य और अगर हम एक तरह से जब हम बात करें मुख्य रूप से इसके जो प्रभाव पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उत्तर उड़ीसा में 9 और 10 फरवरी को देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने बताया शीत दिवस और गंभीर शीत दिवस की स्थिति, ये स्थिति आपको आने वाले 2 दिनों तक पंजाब और बिहार में देखने को मिल सकती है। घना कोहरा होने की संभावना है और ये 5 दिनों के पूर्वानुमान, जैसा कि आप अगर हम इमेज में देखें, ये देखिए एक तरह से पूरी जगहों में 6, 7, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे ये 10 तारीख को इसमें कमी देखी जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट में आए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।